प्रिया शर्मा। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में लगी आग ने सबको हिलाकर रख दिया है। बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि किस मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है, सरकार, सिस्टम या फिर वो होटल जिसे 6 कमरे बनाने की परमिशन मिली थी लेकिन उसने 25 कमरे बना लिए, बेसमेंट तक को नहीं छोड़ा, पतली सी गली में बड़ा सा होटल खड़ा कर दिया और एनओसी तक में झोल किया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और गड़बड़ झाले की और भी कई परतें खुलेंगी। वहीं ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले और सबसे करीब पहुंचा न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर और अब आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो इस हादसे की भयावहता को बयां करती है। हमारे कैमरे ने होटल के अंदर और बाहर का पूरा मंजर कैद कर लिया है। दूसरी मंजिल की टूटी खिड़कियां जहां से लोगों ने जान बचाने के लिए छलांग लगाई, नीचे बिछाए गए गद्दे जिन पर कूदकर कई लोगों ने मौत को मात दी। वहीं दिल्ली के इस हादसे ने साइबर सिटी गुरुग्राम के एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दिया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि एक ऐसा दर्द है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। एक ही परिवार के 8 लोग इस आग में जिंदा जल गए। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में अचानक आग लग गई। हादसे में 21 लोगों की जान चली गई। मरने वालों लोगों में 11 विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं और जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। कुछ की हालत गंभीर है। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मिलकर 45 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है और इस हादसे ने दिल्ली के साथ पूरे देश को हिला दिया है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन दिल्ली के दिल मालवीय नगर की यही खौफनाक हकीकत है। आज सुबह जब पूरी दिल्ली सो रही थी तब इस इमारत में मौत का तांडव शुरू हो चुका था। शुरुआती जांच के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्लोरस स्टे होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग भड़की। धुएं का गुबार इतनी तेजी से ऊपर की मंजिलों की तरफ भागा कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दम घुटने लगा तो लोग खिड़कियों पर आकर मदद की भीख मांगने लगे। अपनी जान बचाने के लिए कई लोग तीसरी और चौथी मंजिल से सीधे नीचे कूद गए। वहां से हमारे सामने जो एक लेडी जो देखने में मद्रास साइड की लगी, वो 3rd फ्लोर से जो डायरेक्ट नीचे कूदी। उसके बाद 3 लोग और कूदे। जो इसका जो बेसमेंट का रास्ता है उसका जो शटर है वो लॉक था। उसको जो फायर ब्रिगेड वालों ने जो तोड़कर काटकर जो निकाला, वहां से लगभग 5-6 लोग जो निकल कर आए, जिनको ये बताया गया शुरुआती उसमें कि ये लोग जो डेड हैं। और लगभग इसमें जो 40 से 50 जो लोग फंसे हुए थे, जिसमें से मैक्सिमम लोग जो मैक्स हॉस्पिटल के अंदर जो इमरजेंसी में एडमिट कराए गए। सिंगल इसका रास्ता था, इसी वजह से जो इसमें इतने बड़े लेवल पर जो कैजुअलिटी हुई। हादसे की खबर मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 37 लोगों को इस जलती हुई इमारत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस भीषण अग्निकांड में अब तक 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मारे गए लोगों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो साकेत और मालवीय नगर के मैक्स अस्पतालों में इलाज कराने यानी मेडिकल टूरिज्म के तहत दिल्ली आए थे और इसी होटल में ठहरे हुए थे। मैं जस्ट सो के उठा ही था तो मुझे शोर आने लग गया कि आग लगी। तो मैं बाहर जैसे निकल के आया तो इस बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो और ऐसे कोई एक ही रास्ता था, इसका होटल का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एग्जिट नहीं था, एक ही रास्ता था जहाँ पे आग लगी हुई थी, एक ही रास्ता था। तो सब जो भी थे फॉरेनर थे, इसमें जो भी थे वो इलाज कराने आए थे अपना, और इंडियन कोई भी नहीं था, फॉरेनर थे। तो जो भी यहाँ पे मौजूद थे, जो गांव के लोकल थे, उन्होंने इनकी मदद करी। सामने ही गद्दे वाला है, उसके सारे गद्दे उठा के गली में रख दी थी जहाँ से वो कूद रहे थे। तो जो 1st फ्लोर वाले थे वो आराम से कूद गए थे, उनको भी पकड़ लिया था। इमीडिएटली उनको उठा के एम्बुलेंस में लेके गए थे। हॉस्पिटल पास से, इसलिए एम्बुलेंस बहुत जल्दी आ गई थी उनकी। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मालवीय नगर स्थित रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना पर दुख जताया
और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रभावितों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। अग्निकांड पर मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पुलिस मामले की जांच करेगी और एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम्स इसके लिए रवाना कर दी गई हैं। आग के बीच में ना तो मालिक यहाँ है, ना कागजात है। विभाग से उन कागजों को देखा जा रहा है। देखिए आपके लिए जो जानकारी अभी है उसके बारे में मैंने आपसे बताया और एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। सूत्रों के मुताबिक इस बिल्डिंग को होटल का नहीं बल्कि बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस मिला था। लाइसेंस के मुताबिक इस इमारत में सिर्फ 6 कमरे चलाने की अनुमति थी, सिर्फ 6 कमरे। लेकिन चंद पैसों के लालच में नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई कि 6 की जगह इस बिल्डिंग में 25 कमरे बना दिए गए। इतना ही नहीं, सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर होटल के बेसमेंट में भी कमरे ठस दिए गए जहां वेंटिलेशन का नामो निशान नहीं था। और देख लो और एम्बुलेंस चलाओ। 1997 का उपहार सिनेमा कांड हो, 2019 का अर्पित पैलेस होटल हादसा या फिर आज 2026 में मालवीय नगर का ये अग्निकांड, दिल्ली में हादसे बदलते हैं, तारीखें बदलती हैं, लेकिन नहीं बदलती तो कंक्रीट के इन जंगलों में छिपी लापरवाही। बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर 6 कमरों की जगह 25 कमरों का डेथ ट्रैप तैयार कर दिया जाता है और प्रशासन को भनक तक नहीं लगती। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। नेता कह रहे हैं कि दोषी छोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल वही है कि क्या इन जिंदगियों की मौत के बाद भी दिल्ली के ये अवैध और असुरक्षित होटल बंद होंगे या फिर अगले किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR। मालवीय नगर अग्निकांड में सिर्फ आग नहीं लगी बल्कि सिस्टम की परतें भी जलकर सामने आई हैं। जिस इमारत को केवल 6 कमरों के बेड एंड ब्रेकफास्ट की इजाजत मिली थी, वहां कथित तौर पर 25 कमरे चल रहे थे। सवाल यह है कि आखिर यह अवैध साम्राज्य किसकी निगरानी में फलता फूलता रहा? क्या यह सिर्फ हादसा है या फिर लापरवाही और मिलीभगत का नतीजा? छह कमरों का लाइसेंस, 25 कमरे क्यों? हादसे के पीछे असली जिम्मेदार कौन? मालवीय नगर के इस होटल को लेकर जो शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं, उन्होंने जांच एजेंसियों के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस संपत्ति को बेड एंड ब्रेकफास्ट कैटेगरी में सीमित कमरों के ऑपरेशन की इजाजत मिली थी, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग थी। कथित तौर पर यहां क्षमता से कई गुना ज्यादा कमरे चलाए जा रहे थे। सवाल यह है कि अगर लाइसेंस 6 कमरों का था तो 25 कमरों तक विस्तार कैसे हुआ? क्या विभागों को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई? यही वो पॉइंट है जो इस पूरे हादसे को एक साधारण हादसे से कहीं बड़ा बना रहा है। जो हम उस समय कर सकते थे तो एकदम समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। फायर टेंडर टाइम पर आ गए और डिजास्टर मैनेजमेंट, डीएम, पूरा प्रशासन लग गया था। बिजली काट दी गई थी तो हादसा ये और बड़ा हो सकता था।
तो उस कारण से लगभग 21 के आसपास कैजुअलिटीज़ हुई हैं और अभी 7 या 8 लोग क्रिटिकल हॉस्पिटल में हैं। जी। अब जरा उन सवालों पर नजर डालिए जो इस हादसे के बाद पूरे सिस्टम का पीछा कर रहे हैं। अगर बेसमेंट में लोगों को ठहराने की मनाही थी तो वहां मेहमान क्यों मौजूद थे? क्या पर्यटन विभाग ने कभी औचक निरीक्षण किया? क्या एमसीडी, बिजली विभाग और स्थानीय प्रशासन को बढ़ती कमर्शियल एक्टिविटी की भनक नहीं लगी? क्या फायर सेफ्टी नियमों का पालन हो रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब अवैध था तो कार्रवाई हादसे से पहले क्यों नहीं हुई? इन सवालों के जवाब सिर्फ इस केस के लिए नहीं बल्कि दिल्ली की हजारों ऐसी इमारतों के लिए जरूरी है जहां नियमों और हकीकत के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। इसके पास परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम जिसके लिए रवाना कर दी गई है। दिल्ली ने पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े अग्निकांड देखे हैं। हर बार जांच बैठती है, FIR दर्ज होती है और कुछ समय बाद मामला धीमा पड़ जाता है। लेकिन मालवीय नगर का ये मामला केवल आग लगने का नहीं बल्कि कथित अवैध विस्तार और निगरानी तंत्र की नाकामी का भी है। अगर जांच में यह साबित होता है कि इजाजत से कहीं ज्यादा कमरे चल रहे थे और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई तो जवाबदेही सिर्फ मालिकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन अधिकारियों और विभागों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी नियमों का पालन तय करना था। क्योंकि आखिरकार सवाल सिर्फ ये नहीं कि आग कैसे लगी बल्कि ये भी है कि मौत का ये जाल बनने ही क्यों दिया गया। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर में हुई तोड़फोड़ और फायरिंग, गोली की आवाज से मची अफरा तफरी। खान सर ने पटना पुलिस से सुरक्षा की मांग की। सीबीएसई विवाद पर सरकार का बड़ा एक्शन, 12वीं परीक्षा की ऑन स्क्रीन मार्किंग का विवाद के बाद सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का हुआ ट्रांसफर। प्रशांत सीताराम लोखंडे को बनाया गया सीबीएसई का नया चेयरमैन। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड में परिवार के एक सदस्य को मिली सरकारी नौकरी, सफाई सुपरवाइजर के पद पर तैनाती। बुराड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरटीओ, व्हीकल इंस्पेक्शन यूनिट, व्हीकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का किया दौरा। निर्माण कार्यों की समीक्षा, काम को समय पर पूरा करने के निर्देश। दिल्ली में दशकों का सबसे बड़ा जल सुधार अभियान शुरू, सभी क्षेत्रों में समान जल वितरण के लिए आएगा रैशनलाइजेशन मॉडल। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने की घोषणा। मालवीय नगर के होटल में लगी आग ने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली बल्कि राजधानी दिल्ली में धड़ल्ले से चल रहे मौत के एक बहुत बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया है। हमारी संवाददाता ने जब ग्राउंड पर जाकर रियलिटी चेक किया तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर यहां जो खेल चल रहा है वो कभी कभी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। आखिर दिल्ली में होटल चलाने के लिए फायर सेफ्टी के नियम क्या है और कैसे इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली का मालवीय नगर कहने के एक पॉश इलाका, लेकिन इसकी अंदरूनी गलियों में मौत का एक ऐसा जाल बिछा है जिससे आप और हम पूरी तरह अनजान हैं। यहाँ होम स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर कई ऐसे होटल चल रहे हैं जिन्होंने नियमों का कत्ल कर दिया। हमारी संवाददाता ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर तफ्तीश की तो पता चला कि इन होटलों को सरकार से सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला है, लेकिन मुनाफा कमाने के लालच में मकान मालिकों ने अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन करके अंदर 20 से 25 कमरे खड़े कर दिए।
देखिए, इस दरवाजे के अंदर मैं अभी कुछ विदेशियों को अंदर जाते हुए देखी हूँ। आइए लेके चलते हैं आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव है। अभिनव जी, इस होटल का नाम क्या है? वीनस इन। वीनस इन। कितने? B&B है, 6 रूम्स की प्रॉपर्टी है। इस तरफ फेस कीजिए ना। ये B&B है ये। एयरबीएनबी। हाँ जी। तो क्या इसको लेके फायर डिपार्टमेंट से एनओसी है आपके पास? B&B में फायर डिपार्टमेंट से एनओसी की जरूरत होती नहीं है। अच्छा, नहीं होती है। हाँ, मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमें प्रॉपर एक्सटिंग्विशर्स और सब चीजें रखनी होती हैं, तो हमने इन्फॉर्म कर रखा है। वैसे कितने कमरे हैं आपके? 6। पक्का 6? हाँ जी। क्या आप हमें अंदर ले जाके दिखाएंगे? मैम अभी तो मेरे को परमिशन नहीं है। सब रिकॉर्ड हो रहा है। और आपको किससे परमिशन चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं आपको परमिशन दिलाती हूँ। क्या 6 कमरे हैं सर? 6 कमरे हैं सर? 6 कमरे हैं सर? 1 मिनट मैम। 6 कमरे हैं सिर्फ, आप ये बताइए। आपने ये कहा 6 कमरे हैं? हाँ, 6 ही होते हैं मैम। प्लीज दिखाइए हमें। मैम जिसमें आग लगी ना उसमें भी 6 कमरे का परमिशन था, बट 25 कमरे चल रहे थे। मुझे पता नहीं किसी और की प्रॉपर्टी का। आपकी प्रॉपर्टी में कितने कमरे हैं? मतलब मैम जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बताता हूँ। आप कैमरा बंद नहीं होगा सर, आपको जो बता रहे हैं, अगर आप सही है तो प्लीज कैमरे के सामने बताइए। नहीं, हम अंदर ही बात करेंगे। देखिए, ये मैनेजर हैं और ये भागते नजर आ रहे हैं हमारे कैमरा से। अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली में किसी होटल को फायर एनओसी मिलने के असली नियम क्या है, जिन्हें ये होटल मालिक कचरे के डब्बे में डाल चुके हैं। दिल्ली में किसी भी होटल को फायर एनओसी तभी मिलती है जब पूरा नक्शा एमसीडी, डीडीए या एनडीएमसी के पास हो, मुख्य दरवाजे के अलावा इमरजेंसी एग्जिट हो, होटल के अंदर की सीढ़ियां चौड़ी होनी चाहिए, होटल में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर हो, मानकों के मुताबिक एलपीजी और गैस पाइपलाइन। सबसे पहले बताते हैं कि क्या होता है बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस। बेड एंड ब्रेकफास्ट का अर्थ है बिस्तर और नाश्ता। B&B एक्ट 2007 के तहत लाइसेंस धारक किसी मेहमान को रात में रुकने के लिए कमरे और सुबह में नाश्ता दे सकता है, लेकिन इमारत कमर्शियल नहीं बल्कि घरेलू होनी चाहिए, यानी ऐसी घर जिनमें 2 से 3 अतिरिक्त कमरे हैं और उनके मालिक इस लाइसेंस के आधार पर लोगों को रहने की जगह और सुबह का नाश्ता दे सकते हैं। ये लाइसेंस सिर्फ ऐसे घर के लिए मिल सकता है जिसका मालिक भी वहाँ रहता है। ये इसकी सबसे अहम शर्त है। नियमों की ये फहरिस्त बहुत लंबी और सख्त है, लेकिन मालवीय नगर की गलियों में चल रहे इन होटलों ने इनमें से एक भी नियम का पालन नहीं किया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इन होटलों के पास न पास हुआ नक्शा है, न चौड़ी सीढ़ियां और न ही फायर अलार्म, तो ये सालों से प्रशासन की नाक के नीचे कैसे चल रहे थे? क्या स्थानीय एमसीडी और फायर विभाग के अधिकारी आंख मूंद कर बैठे थे, या फिर इसके पीछे रिश्वतखोरी का कोई बड़ा नेक्सस काम कर रहा था? 5 मंजिला ये अपार्टमेंट है, 5 मंजिला ये इमारत है और इसमें कितने लोग रह रहे हैं? इनके हिसाब से इसमें सिर्फ 6 कमरे हैं। और वो कमरे कितने, आपको बता दें, यहाँ पे 6 कमरे ये कह रहे हैं। 6 विदेशी मेहमान तो हमारे सामने बैठे हुए थे और होटल्स हैं। दुख की बात यह है कि इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके रूम का किराया कम से कम 3000 रुपए होगा और ये 3000 रुपए में अपने कमरे लगाते हैं। और देखिए कितनी छोटी सी बिल्डिंग, सीधी सी बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग में 5 मंजिला इमारत में ना कोई एग्जिट गेट है, ना अगर कोई आग लगती है, ना अगर कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, किसी की जान इसमें नहीं बचेगी। और ये एक होटल नहीं, ऐसे कई होटल्स हैं। आप मालवीय नगर का हादसा कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। अगर आज भी इन अवैध होटलों पर हथौड़ा नहीं चला तो कल दिल्ली के किसी दूसरे कोने से ऐसे ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आएगी। सवाल सरकारी विभागों से है कि आखिर चंद रुपयों के लालच में कब तक दिल्ली वालों की जिंदगी को दांव पर लगाया जाता रहेगा। मालवीय नगर से न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के लिए आयुषी मिश्रा की रिपोर्ट। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड ने न सिर्फ राजधानी को दहलाया है बल्कि साइबर सिटी गुरुग्राम के एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दिया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि एक ऐसा दर्द है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में रहने वाले सीए विवेक अग्रवाल अपनी मां, पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती अपने बीमार पिता को देखने आए थे और आखिर कैसे लापरवाही की इस आग में एक ही झटके में 8 जिंदगियां राख हो गई। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। नियति का क्रूर खेल देखिए। गुरुग्राम के सेक्टर 46 निवासी और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल मंगलवार सुबह अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली आए थे।
वजह थी दिल्ली के मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे उनके बुजुर्ग पिता का हालचाल जानना। विवेक के साथ उनकी बुजुर्ग माँ प्रेमलता, पत्नी तर्जनी, बड़ी बेटी एंजल और छोटी बेटी पर्ल भी थी। पिता की बीमारी की खबर सुनकर विवेक के मामा अशोक गोयल किशनगंज से और मौसी मौसा अजमेर से दिल्ली पहुंचे थे। 4 दिन वहाँ रख लिया, फिर कह दीजिए अब पुरानी बिल्डिंग में ले जाओ, फिर यहाँ पुरानी बिल्डिंग में ले आए कल रात को। अब हम वहाँ कमरा लेकर रह रहे थे, फिर रात को कमरा वहाँ लेना पड़ गया। हॉस्पिटल का फॉल्ट है इनका। नई बिल्डिंग दिखाते हैं हमें, हम बिल्डिंग देखने आते हैं, दवाई लेने आते हैं। दवाई दी नहीं उन्होंने अभी तक उनको। उनका बीपी डाउन हो रहा था, बीपी कवर नहीं कर पा रहे वो लोग। आपके कितने बिल्डिंग में वहाँ पे जो हमारे वहाँ 6 नाइट में रुके हैं, 2 मॉर्निंग में वोल्वो से आए हैं, धौलाकुआं से, वहाँ से जयपुर से, अजमेर से, वो भी दोनों गुजर गए। हमारे 8 के 8 मर लिए। इस दर्दनाक अग्निकांड ने अग्रवाल परिवार का नामो निशान मिटा दिया। हादसे में सीए विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी अग्रवाल, मां प्रेमलता अग्रवाल, बड़ी बेटी एंजल और छोटी बेटी पर्ल की तड़प कर मौत हो गई। इतना ही नहीं, अजमेर और किशनगंज से आए रिश्तेदार कमला गोयल और झुमरी लाल समेत परिवार के कुल 8 लोग इस लापरवाही की भेंट चढ़ गए। आज गुरुग्राम के सेक्टर 46 में विवेक अग्रवाल के घर पर सन्नाटा पसरा है। दरवाजे पर ताला लटका है और पड़ोसियों की आंखों में सिर्फ आंसू है। 3169 जो मकान नंबर है, यहाँ पर विवेक अग्रवाल नाम के एक सीए जो है वो रहते हैं। उनका ये मकान है, ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में वो खुद रहते हैं, जबकि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। उनके पिताजी पिछले कई दिनों से बीमार थे और दिल्ली के साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे। आज हम कह सकते हैं कि जो विवेक अग्रवाल है वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपने पिता से मिलने के लिए अस्पताल गए थे और उसी दौरान वो नाश्ते के लिए मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रीन जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ पर जिस तरह से आग लगी उसके बाद कई लोगों की जान चली गई, उसमें 4 लोग इस परिवार के भी थे। मालवीय नगर का यह अग्निकांड कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक आधिकारिक तौर पर 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाली और गंभीर बात यह है कि इन 21 मृतकों में से 17 लोग विदेशी मूल के बताए जा रहे हैं, जो दिल्ली घूमने आए थे या इस होटल में ठहरे हुए थे। एक तरफ अस्पताल में वेंटिलेटर पर पड़े बेबस पिता हैं, तो दूसरी तरफ उनके पूरे परिवार की राख। इस हादसे ने सुरक्षा दांव की पोल खोल कर रख दी है। 21 लोगों की मौत, जिसमें 17 विदेशी नागरिक और गुरुग्राम का एक पूरा परिवार शामिल है। यह चीख चीख कर पूछ रहा है कि इन अवैध होटलों को हरी झंडी देने वाले अफसरों पर हत्या का मुकदमा कब दर्ज होगा? कब तक बेकसूर लोग ऐसे ही जिंदा जलते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।